So this is a continuation of the new signal, this is a continuation of the last numerical, and you can see that we get the sampling frequency 200 Hertz. So now we will elaborate. So what we do, we take let the sampling frequency be 200 Hertz. So I think everybody has understand up to this, and next we are going to do another thing. Okay. So what we have taken the sampling frequency as 200 Hertz. So continuation. सर यस हेलो बोल रहे हैं सर, जैसे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हम लोग निकाले सर, उसका 2 टाइम्स मल्टीपल करने के बाद मतलब हम लोग को मिला सर, मतलब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मिला, तो उससे मतलब कंडीशन है कि मतलब एलाइजिंग नहीं होगा सर, तो तो उसी फिर हमको दिखाना पड़ेगा जो एक इंटीजर वैल्यूज ऑफ एन में साइन पाई ऑफ एन इक्वल्स टू 0 होता है कि नहीं। अगर 2 पाई आ जाएगा तो फिर रिपीटेशन हो जाएगा। तो मुझे देखना पड़ेगा कि सिग्नल में कोई 2 पाई आ रहा है कि नहीं। अगर 2 पाई कोई कॉस सिग्नल या साइन सिग्नल दोनों का 2 पाई चला आता है, 2 पाई पाई बाय एन, 2 पाई एन बाई 2 ऐसा कुछ आता है, मतलब 2 पाई सामने आता है तो मतलब आइडेंटिकल हो जाएगा। तो फिर इस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से नहीं चलेगा, क्योंकि इस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से अलाइजिंग चल रहा है। तो फिर हमको कुछ और निकालना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल हमने मिल गया हमारा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। अब इसको टेस्ट करना है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन हमारा साइनसोइडल सिग्नल अलाइज हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो यही मेरा सैम्पलिंग मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। मतलब सर ये जो कंडीशन है क्राइटेरिया, तो ये मतलब फेल भी करता है सर? फेल नहीं करता, पर यहाँ पर तो अननोन क्वांटिटी है ना। यहाँ पर हम लोगों को सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, ये कितना मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है यही हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर नहीं होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिग्नल पीरियोडिक नहीं है। अगर सिग्नल पीरियोडिक नहीं होगा तो हमारा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा। So let sampling frequency is 200 Hertz. Okay. And using this sampling frequency, we'll sample the signal. So x of a of nt can be written as x of at for t is equal to nt. That is equals to x of at for t is equal to n by fs. So that gives you 6 cos 50 pi n by 200 plus 3 sine 200 pi n by 200
minus 3 cos 100 pi n by 200. So that is equals to 6 cos pi n by 4 plus 3 sin pi n minus 3 cos pi n by 2. So for integer values of n, sine of pi n equals to 0. So we can write x of a n t equals to 6 cos pi n by 4 minus 3 cos pi n by 2. So this is our analog signal and there is no 2 pi. So no aliasing effect is going. So this is our analog signal. Answer. सर हाँ बोले. तो इसमें सर बोल रहे हैं सर साइन एन पाई वाला टर्म सर हट गया, मतलब सर साइन एन पाई हट गया मतलब ये वाला 3 साइन Rising- पाई 3 साइन पाई ऑफ एन. तो हम लोग जानते हैं फॉर इंटीजर वैल्यूज ऑफ एन साइन ऑफ पाई एन इक्वल्स टू 0. ये तो हमारा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है. तो उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट किया तो हम लोग का दो फ्रीक्वेंसी आया. एक है 6 cos पाई ऑफ n by 4 माइनस 3 cos पाई ऑफ n by 2. तो यहाँ पर किसी भी 2 पाई मतलब n by 2 हाफ फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी इज नॉट ग्रेटर देन हाफ. So I can do these sinusoidals are not identical. दोनों का देखिए मतलब सर अगर सर पूरा का पूरा 0 हो जाता तो मतलब सर हम समझते हैं कि अलाइजिंग आ रहा है ना, मतलब सर एक ही टर्म मतलब आउट हो रहा है सर उसमें. ये टर्म आउट हुआ है त्रिकोणमिति के नियम से और कुछ नहीं. अगर यहाँ पर किसी भी जगह पे अगर आपका 2 पाई आ जाता, यहाँ पर अगर 2 पाई बाय समथिंग आ जाता जो इंटीजर नहीं होता है, ये मतलब जो किसी क्या बोलते हैं जो रैशनल नहीं होता, इरेशनल नंबर हो जाता है, तब हो जाता है प्रॉब्लम. जैसे 2 पाई बाय 3 हो जाता है, 2 पाई एन बाय 4 नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. पर अगर 2 पाई एन बाय 3 हो जाता है बा हमारा 2 पाई बाय 5 हो जाता तो हम लोगों का रैशनल नंबर नहीं आता इंटीजर. तो तब हो जाता है प्रॉब्लम. तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सिग्नल है ये पीरियोडिक नहीं है. अगर पीरियोडिक सिग्नल नहीं है तो हम लोगों का तो कैसे उसको सैंपल करेंगे. अगर पीरियोडिक सिग्नल होगा साइनस. हाँ बोलिए सर. इसको सर पहले भी तो चेक कर सकते हैं कि पीरियोडिक है या नहीं है. हाँ चेक कर सकते हैं कि चेक कर नहीं कर सकते, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं. पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले हम लोगों को जो सिग्नल दिया गया है उसी हिसाब से पकड़ के करते हैं. तो उसी हिसाब से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेते हैं. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेकर उसको हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी में भागते हैं. सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पुट कर कर अगर हम देखते हैं कि सिग्नल का कोई भी इंटीजर नहीं आता, मतलब रैशनल नंबर नहीं आता, रैशनल नंबर आता है और इंटीजर है, सेटिस्फाई कर रहा है, 2 पाई नहीं आ रहा है, तो हम आराम से बोल सकते हैं कि पीरियोडिक नहीं है. आपको तो प्रूफ करना है. पहले ही आप पीरियोडिक ना पीरियोडिक कर क्या प्रूफ करेंगे. आपको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है कि अगर आप सैंपलिंग करेंगे तो सैंपलिंग करने का जो मिनिमम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितना होगा. आप दिखा सकते हैं कि मिनिमम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग पुट कर हम देख रहे हैं अलाइजिंग इफेक्ट आ रहा है.
तो इसीलिए जो सिग्नल जो हम लोगों को दिया गया है वो अपना पीरियोडिक सिग्नल नहीं है। अगर रैशनल नंबर नहीं होगा तो पीरियोडिक सिग्नल नहीं है। अगर रैशनल नंबर होगा फिर अगर 2 पाई आ जाएगा तो हमारा एलाइजिंग इफेक्ट आएगा। तो पहले आपको सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ना है, उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि इस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी अगर पुट करें तो मेरा सिग्नल रैशनल होता है, मतलब जो हमारा वैल्यूज रहेगा वो रैशनल रहेगा, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब जो हमारा फ्रैक्शन रहेगा वो रैशनल वैल्यू रहेगा और इंटीजर रहेगा। यही हमारा काम है, ठीक है। यस सर। Okay, so that is our numericals that we are going to do in this. These are the different types of numericals or different formats of numerical, different types of numerical. And now we will go for the classifications of discrete time signals. So we will go to the next module. हेलो सर। Hello. सर इसकी जो सर प्रीवियस क्वेश्चन था सर, उसमें जो हम लोग का सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी सर 150 हर्ट्ज आया था सर। तो उस टाइम पे सर एनालॉग सिग्नल जो हम लोग का था 10 cos 200 पाई टी, तो सर उसमें फ्रीक्वेंसी उसका 100 हर्ट्ज था सर। कौन सा? तो सर इसके प्रीवियस क्वेश्चन सर, फर्स्ट नंबर आज का। हाँ, तो वहां पर क्या दिया गया था, एक एनालॉग सिग्नल दिया गया था x ऑफ ए टी 10 cos 200 पाई टी। तो उस पे बोला गया था कि इफ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज 150 हर्ट्ज फाइंड द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्सन। वहां पर बोला गया था, ऐसा नहीं कि हम ले रहे थे। हम एफ एस इक्वल टू 2 FM कब लेंगे? जब हमको बोला जाएगा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आप निकालिए। पर यहाँ पर वो लोग बोल दिया था कि अगर उसका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज हो तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कौन सा होगा, और फाइंड कीजिए कि अलायंस फ्रीक्वेंसी कौन सा अलायंस फ्रीक्वेंसी होगा जो अगर सैम्पलिंग करेंगे एफ एस इजल टू 150 हर्ट्ज हो। तो हमने देखा कि अगर एफ एस इजल टू 150 हर्ट्ज हो तो उसका अलायंसिंग इफेक्ट आएगा अगर जब टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल विल बी 200 हर्ट्ज। तो अगर 200 हर्ट्ज मतलब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ के अगर 2000 हर्ट्ज हो जाएगा, मतलब पूरा सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज हो जाएगा, तो हम लोगों का सिग्नल अगर सैम्पलिंग करेंगे 150 हर्ट्ज पे तो एलाइजिंग इफेक्ट आ जाएगा। समझ गए? यस। देखिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तभी हम निकाल पाएंगे जब हमारा सिग्नल का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमको पता चलेगा। अगर वहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको सैम्पलिंग करना है इस फ्रीक्वेंसी में, तो आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकल कर तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। क्योंकि तब तो हमको बोल ही दिया गया है कि ये फ्रीक्वेंसी लेकर सैंपल करो। तो सर उस फ्रीक्वेंसी पे राइज इफेक्ट आ सकता है सर, वो मतलब वो अनदर केस हो जाएगा ना।
हाँ, तो वो इसीलिए हाँ, तो वो ठीक लोग सर। हमको टेस्ट करना पड़ेगा कि, इसीलिए तो क्वेश्चन ऐसा ही था कि 150 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी अगर सैंपलिंग करेंगे तो उसका एलाइजिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा। मतलब वो लोग जानते हैं कि ये होने से एलाइजिंग हो सकता है। सॉरी। तो हम लोग नया मॉड्यूल पे चले आ रहे हैं जहां पर नाम है क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉरी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। सॉरी। तो the discrete time signals are classified depending on their characteristics. कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा होगा वैसे ही हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को क्लासिफाई करेंगे। ओके, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम लोग पहले अगर नॉर्मली बताए तो हम लोग 5 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ड्रॉ करें एक चार्ट, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम लोग 5 कैटेगरी में भाग सकते हैं। तो ये हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। और इसको हम लोग 5 कैटेगरीज में भाग रहे हैं। पहले कैटेगरीज का नाम है डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। दूसरा कैटेगरी का नाम है, क्या हो रहा है, पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल। इसके बाद वाला का नाम सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक सिग्नल। उसके बाद एनर्जी एंड पावर सिग्नल। और लास्ट है हमारा
causal and non-causal signal. तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम लोग इस 5 कैटेगरीज में भाग सकते हैं। पहला वाला नाम है डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, दूसरा वाला का नाम है पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल, तीसरे वाला का नाम है सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक सिग्नल, चौथा वाला का नाम है एनर्जी एंड पावर सिग्नल और पांचवा कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल। तो ये 5 तरीके से हम लोग डिटर्मिनिस्टिक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को क्लासिफाई कर सकते हैं। इनमें से पहला वाला जो है हमारा डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, वो क्या है? देखिए, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल बोलते हैं द signals that can be completely specified by mathematical equation are called deterministic signals. Example, ramp signal, step signal, exponential signal, sinusoidal signal, these are all the signals are example of deterministic signals. That means the signals that can be completely specified by mathematical equations are called deterministic signal. तो इसका definition बन गया, क्या है हमारा definition? The signals that can be completely specified by mathematical expression or equation are called deterministic signals. Example, step signal, ramp signal, exponential signal, sinusoidal signals are the examples. And which are non-deterministic, vice versa, the signals whose characteristics are random in nature are called non-deterministic signal. Example, noise from here source are the example of non-deterministic signal. Okay, so that is called deterministic and non-deterministic signal. Next is periodic and aperiodic. This is very important, periodic and aperiodic. एक्चुअली नॉन डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसके बाद पीरियोडिक, सिमेट्रिक, एनर्जी और कॉजल, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आता है। ये डेफिनेशन तो नहीं आता है, पर न्यूमेरिकल्स आता है। कभी कभी डेफिनेशन आ जाता है, पर ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आता है। तो हम लोग चले आते हैं हमारा पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक सिग्नल के बाद। So periodic and aperiodic signal. So when a discrete time signal satisfies the condition x of m plus n equals to xn for integers values of capital N, then the discrete time signal is called a periodic signal, where capital is called the number of samples of that period. तो मैंने क्या बोला, जब भी कोई discrete time signal ये satisfy condition करेगा x of m plus capital N is equal to xn for integers values of capital N, then the discrete time signal xn is called the periodic signal,
where n is called the number of samples of the period. So let us give the definition. X of n plus capital N equals to xn for all values of n, then xn will be periodic. Okay. The smallest value of n for which the above equation is true is called fundamental period. Okay. If there is no value of n that satisfies the above equation, then xn is called aperiodic or non-periodic signal. Okay. ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। अब देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये तो डेफिनेशन बन गया, सब कुछ बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तब हमारा बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लें। हम क्या बोले कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कैपिटल एन होगा, जिसके लिए वो अबव इक्वेशन जो मैंने इक्वेशन लिखा x ऑफ n प्लस n इक्वल्स टू xn, ये इक्वेशन ट्रू होगा, उसका हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। अब जब कैपिटल N is the fundamental period, the periodic signals will also satisfy the condition x of n plus kn is equal to xn, where kn is the integer. What condition? Now x of n plus kn is equal to x of n, where k is an integer. The periodic signals are power signals. The discrete time sinusoidal and complex exponential signals are periodic signals when their fundamental frequency f0 is a rational number. This is very important. Please take a note on this. The discrete time signals, the discrete time sinusoids, sinusoidal and complex exponential signals are periodic when their
fundamental frequency F0 is a rational number. So when a discrete time signal is a product or sum of two periodic signals with fundamental periods N1 and N2, then the discrete time signal will be periodic with a period given by the LCM of N1 and N2. समझ गए? मतलब दो अगर सिग्नल ऐसा सिग्नल होगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो दो पीरियोडिक सिग्नल का सम और प्रोडक्ट हो सकता है, हो भी सकता है, आप लोग नहीं जानते, तो तब क्या करेंगे, जो फंडामेंटल पीरियड ऑफ N1 सिग्नल है और फंडामेंटल पीरियड ऑफ N2 सिग्नल है, उन दोनों का अगर एलसीएम बनाते हैं, मतलब विथ फंडामेंटल पीरियड्स N1 एंड N2 जो भी सिग्नल होगा उसका हम अगर एलसीएम निकलेंगे, मतलब N1 और N2 का अगर एलसीएम निकलेंगे, जैसे कि फर्स्ट सिग्नल का फंडामेंटल पीरियड होगा N1 और सेकंड सिग्नल का फंडामेंटल पीरियड होगा N2, तो दोनों का अगर एलसीएम अगर निकलते हैं तो वो एलसीएम होगा पीरियड फॉर दैट पीरियोडिक सिग्नल टू बी पीरियोडिक. ओके, अंडरस्टैंड? इसको भी लिख देता हूं, इसको भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा याद रखना क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स आता है. व्हेन ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल is a sum of product. Periods N1 and N2, then the discrete time signal will be periodic with period given by LCM of N1 and N2. तो इसे थोड़ा बहुत बारीकी से देखिए. अगर इसको कहीं पर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. इससे पूरा पूरी आपका क्या बोलते हैं प्रॉब्लम टिका हुआ है पीरियोडिक का. तो कोई डिस्कशन नहीं है, आप लोग का क्लास क्लियर है, ये जो मैंने थ्योरम बोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, so I think everybody has got it. No problem. No, sir. Okay. So from in the next day we will start the numericals on periodic and aperiodic. But before that we will
take the roll call of today's class. Every day, if it is a 2-period class, I will take the roll call at the last, so that I will see how many students will be present in that second session. Because I have seen maximum time in the first session, there are 15 to 20 students, and in the second class, continuation class, there are 10 to 5 students is coming. So that will be not be entertained, because I told everybody, and you see in the group, your HOD has given that thing that 75% attendance is must. If there is a low attendance, then we will not be able to sit for the examinations, and it is by default, and you see the HOD has given it in the group. So those who people, please response. Ajay Kumar Hasda, are you there? Please response, everybody. Alok Prakash, Arvind Kumar, Jatin Kumar Jha, Jaya Gupta, Kajal Kumari, Kishan Kumar, कृष्णदेव विश्वकर्मा. अगर आप लोग हैं तो प्लीज आप लोग रेस्पॉन्स कीजिए, वरना अटेंडेंस नहीं होगा. यस सर प्रेजेंट है. क्या आपका नाम क्या है? सर मेरा सरोज है. सरोज, मैंने कॉल किया अभी? नहीं सर. अच्छा, तो करने दीजिए. कुंदन कुमार. Sir, I am there, sir. Kundan Kumar, are you there? No, sir, I am Krishnadev, sir. Okay. Next, Kundan Kumar, are you there? Noor, Muhammad Noor, are you there? Sajad, Talibansari, are you there? निधि कुमारी, नूतन कुमारी, प्रदीप कुमार महातो, राहुल भारती. Yes, sir. थैंक यू. राज सुमित. अच्छा, क्या शिल्पी शाह, आर यू प्रेजेंट? शिल्पी शाह. शिवम जायसवाल, शिवम स्वरूप. सर शिल्पी साहा सर. Yes, I have given. सर शिवम, काजल कुमारी भी. सर तालिबान सर. आकिब अंसरी. किशन अभी ज्वाइन कुमार कर, सर. अभी ज्वाइन कर रहे हो? नो सर, कनेक्टिंग लिखा रहा सर. मैंने ग्रुप में मैंने मैसेज भी डाला मेरा था सर. कनेक्टिंग शो कर रहा था सर. फर्स्ट क्लास में भी था सर, सेकंड क्लास में थोड़ा इश्यू हुआ सर जूम का. अच्छा, फिर से मैं पहले से बोलना चाहता हूँ, कोई है कि नहीं? अजय कुमार हासदा, आलोक प्रकाश, अरविंद कुमार, जतिन कुमार झा, जया गुप्ता. कौन? सर जतिन कुमार झा. हाँ, जतिन कुमार झा. सो के उठे क्या? क्लास में तो नहीं थे? हाँ, यस सो रहे थे? यस सर.
सो रहे थे घर में? नो सर, क्लास में तो थे। नहीं थे? नो सर, क्लास में ही थे सर। तो आपका मैंने दोनों पहले क्लास में थे। तो पहले जब अटेंडेंस मैंने बुलाया तब आपने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किए? सर हम अभी लेट से ज्वाइन किए, अटेंडेंस वाला आपका मैसेज देख के तब हम ज्वाइन किए हैं। ये वाला हाँ, क्लास अभी नहीं ज्वाइन किए थे। अच्छा अच्छा, तो सेकंड क्लास में ज्वाइन नहीं हमको किया लगा आपने कि अटेंडेंस क्लास, के? हाँ, आपको लगा कि क्लास नहीं नहीं है। सर, हम तो रूटीन नहीं देखते आप लोग? क्या सर? मजाक चल रहा है आप लोगों का? क्या सर? रूटीन नहीं देखते? आपके पास रूटीन नहीं है? सर दोनों क्लास तो आपका ज्वाइन तो किए थे। अभी सर दोनों आप जो टाइम पे आप अटेंडेंस, लोगों को फर्स्ट क्लास में 20 to 22 students have given the attendance. In the second class, you are just going down to 7 or 8. आप एक बार चेक कर लीजिए ना। आप What is चेक कर this? लीजिए उसमें अगर मेरा अटेंडेंस। Every time in DSP class this is happening. I will report to HOD your name. मजाक सोच के रखा है हाँ कि सर, तुम कर लोग? दीजिए। हम सर मेरा रेगुलर क्लास है, आप चेक कर लीजिए एक बार फिर से। हमने चेक नहीं किया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने अटेंडेंस का आप सर जब मेरा अटेंडेंस चेक कर लीजिए। जब मैं अटेंडेंस का कॉल किया तब आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसका पहले अपने ही ज्वाइन कर नहीं रहे सर, हम आपका दोनों क्लास में ज्वाइन, आप रिकॉर्डिंग करते हैं ना, उसमें चेक कर लीजिए ना एक बार। कुंदन कुमार आए हो? साजदास सादेब, तकी बंसरी, तली बंसरी, Yes, sir. Yes, sir. निधि कुमार, नूतन कुमारी, प्रदीप कुमार महातो, आर यू देयर? प्रदीप कुमार महातो, राज सुमित, शिवम जायसवाल, Yes, sir. Sujan, sir. शिवम स्वरूप, सौरभ सुमन, यस सर। स्वरूप कुमार मंडल, Yes, sir. उज्जवल निगम, अभिजीत कुमार गुप्ता, Yes, sir. अनुपम कुमार, छोटेलाल महतो, दीपक मरांडी, Yes, sir. मोहम्मद अकरम रेजा, Yes, sir. मीनाक्षी कुमारी, Yes, sir. प्रकाश, ऋषभ पुष्कर, सचिन कुमार, Yes, sir. शिव शक्ति पाठक, सुधांशु रंजन, जितेंद्र कुमार, ज्योति कुमारी, राहुल कुमार, रवि कुमार, Yes, sir. सरोज कुमार महतो, यस सर। सोनू कुमार मरांडी। थैंक यू वेरी मच। Thank you.